सहरसा में दैनिक जागरण के तत्वावधान में एक दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोशी कमिश्नरी के कमिश्नर नीलम चौधरी व जिलाधिकारी वैभव कुमार सहित जिला परिषद के उप चेयरमैन धीरेन्द्र यादव मौजूद हुए। वहीं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ कुंदन कुमार सिंह की अगुवाई में दीप प्रज्वलित कर कमिश्नर नीलम चौधरी व जिलाधिकारी वैभव कुमार व उप चेयरमैन धीरेन्द्र यादव के कर कमलों हाथों से किया गया। वहीं कृषि आधारित फसल को लेकर कमिश्नर नीलम चौधरी ने बताया कि बहुत ही अच्छी स्टॉल का आयोजन दैनिक जागरण के तत्वावधान में लगाया गया। इसका श्रेय हम दैनिक जागरण सहित पूरे मीडिया बधाई के पात्र हैं, जो इस तरह का स्टॉल लगाकर सबसे पहले प्राथमिकता किसान से आधारित कृषि क्षेत्र पर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि आधारित क्षेत्र मामले में राज्य सरकार व केंद्र सरकार काफ़ी किसानों के प्रति जागरूक है और हम इस बात से खुश है कि कृषि मेला आयोजन में सबसे पहला स्थान अपना राज्य बिहार को मिला। प्रथम पुरस्कृत जो गौरवान्वित है। हमारे दैनिक जागरण के जो यहाँ लीडिंग लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, समूह को अभिवादन मेरा। ऐसे तो आपके सामने टेक्निकल लोग हैं एग्रीकल्चर के, जो इस टेक्निकल चीज़ों पर बात करेंगे और आपको लाभान्वित भी करेंगे, और तमाम प्रखंड से लेकर जिला तक जो एक सिस्टम बना हुआ है प्रशासन का, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो स्कीम्स का हो या किसी भी चीज़ का, एक जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अभी जिलाधिकारी से जो हमने सुना कि सहरसा आपका फर्स्ट किया है, ये मेरे लिए भी बहुत शान की बात है कि ऐसे जिला में, ऐसे प्रमंडल में मेरी पदस्थापना हुई है, जहाँ ऑलरेडी लोग इतना मोटिवेटेड हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर या किसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एक चीज़ जो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो हम बताना चाहेंगे वो है कि जीवन में 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती है, नेचर, कल्चर, एडवेंचर। इसमें नेचर सेविंग के लिए आपकी पूरी टीम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का कि नेचर को बचाया जाए। हम आप सब जानते हैं कि ज़मीन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग खेती करने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़मीन बेच दिया जाए और उसके इनकम से बहुत दिनों तक जीवन यापन किया जाए। लेकिन ये सेविंग जो है, सेव द नेचर, ये आप ही के हाथ में, किसानों के हाथ में है। और कैसे उस मिट्टी को उर्वरक बनाए रखिएगा, क्या टेक्निकलिटीज़ है, क्या टेक्निक आप उसमें अडॉप्ट करेंगे, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, आपके किसान सलाहकार लोग हैं जो आपको समय समय पर मदद करते हैं। साथ ही हमारा ये भी रिक्वेस्ट है कि सरकार जब इतनी कीन है आपके लिए, इतने सारे स्कीम सरकार की, इतनी सब्सिडी है, टेक्निकल सपोर्ट है, उसका लाभ उठाइए, जितना अधिक से अधिक लाभ हो सके उठाइए, क्योंकि इतनी सब्सिडी शायद मुझे लगता है दूसरे फील्ड में नहीं है। उस समय में जब खेती को कहा जाता था कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेबर क्राइसिस होता था, अच्छे मार्केट नहीं होते थे, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस गवर्नमेंट ने आपको दिया है। साथ ही हार्वेस्टिंग और जितने भी क्रॉपिंग है आपका, उसके लिए टेक्निकल चीज़ें, यांत्रिकी बहुत डेवलप कर चुकी है। अभी तो हम कभी भी गांव में जाते हैं देखते हैं सारी चीज़ें मशीन से हो रही हैं, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं हो गई। अब तो इसमें बूम आना चाहिए एग्रीकल्चर में। और आपका लैंड बहुत फर्टाइल है, कोसी लैंड जो है इतना फर्टाइल है, तो मुझे लगता है कि इन सब सपोर्ट से आपका ग्रोथ निश्चित होगा। आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है SDM, और उसके अलावा आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, आप उनका लाभ लीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा। मैं दैनिक जागरण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, और इससे हमारे ज़िले के जो भी किसान हैं उन लोगों में तो एक मैसेज जाएगा ही जाएगा। इससे बाद भी अन्य ज़िलों में भी इसका मैसेज जाएगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम सहरसा में आज आयोजित किया गया है, जो हमारे कृषक बंधुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसमें राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों ही कृषकों के भले के लिए या उनके लाभ किसी भी तर्ज पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसका आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक सोच है, एक विचार है कि हमारे कृषकों को किस प्रकार से हम लोग अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें, उनकी जो भी दिक्कतें धरातल पर आती हैं उसको किस प्रकार से हम लोग दूर कर सकें। उसी की इस पहल के रूप में इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कृषि के जो नई नई तकनीक आई हैं, नए नए यांत्रिकरण के कार्य हो रहे हैं, या जो नई मशीन्स आई हैं जिनसे कि कम से कम एफर्ट में अधिक से अधिक हम लोग उत्पादन को ले सकें। और सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का उत्पादन में ही रहता है कि कम से कम लागत आए और अधिक से अधिक मुनाफा मिले, तभी जो कृषि एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में काम कर पाती है और उसके अंदर जो भी हमारे कृषक लोग हैं उससे वो अच्छा अपनी फसल का, अपनी मेहनत का लाभ ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग देखते होंगे कि जो भी हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड काम हुआ, जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर, क्योंकि जरा पहले समय से बिना किसी देखे हुए या किसी भी अनाप शनाप संख्या में डाल देते थे, तो उस चीज़ को देखते हुए भी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की बनाने का कार्य चालू किया, जिससे कृषक बंधु जान सकें कि कितना उनकी मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की या किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है और उतनी ही मात्रा में वो लोग डालें, ताकि एक तो उनकी बचत भी होगी पैसे की, साथ ही साथ जो मिट्टी की हमारी गुणवत्ता है उसमें भी एक सुधार हो सकेगा और ये सभी लोगों के बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो सकेगा। इसके अलावा बागवानी के क्षेत्र में भी आप लोग देखते होंगे कि बागवानी में भी काफ़ी अच्छा कार्य सहरसा जिले में किया जा रहा है और राज्य सरकार का निर्देश है कि कृषक बंधु हमारे जो एक पारंपरिक खेती होती है उससे हट कर के भी किसी अन्य प्रकार की खेती या बागवानी के रूप में, जैसे कोई फसलें हमारी हो गई, फल हो गया, हमारे फूल हो गए या मशरूम उत्पादन हो गया, या जो इस प्रकार की चीज़ें जो एक अलग गैर पारंपरिक तरीके से कृषि कराई जाती है उनके ऊपर भी काफ़ी अधिक फोकस है। और उसमें अंदर भी आप लोग देखते होंगे कि हमारे सहरसा जिले में भी कई कृषक बंधु काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अधिक मुनाफा उसके अंदर भी कमा रहे हैं।